सर, हरियाणा साहित्य अकेडमी की तरफ से आपको सम्मानित करने की जो घोषणा है वो हुई है। क्या है पूरा पुरस्कार और कितना क्या जानकारी है अभी बताइएगा सर? अभी कल ही हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा मुझे एक बड़े पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसका नाम है महाकवि सूरदास साहित्य साधना सम्मान। ये ऐसा पुरस्कार है जो किसी भी साहित्यकार को आजीवन साहित्य साधना के उपलक्ष्य में दिया जाता है। और इसीलिए मेरी 15 जो पुस्तकें हैं, जिनमें 6 ललित निबंध संग्रह हैं और 2 कविता की पुस्तकें हैं, 2 संस्मरण हैं, 3 यात्रा वृत्तांत हैं, 2 समीक्षा की पुस्तकें हैं और 2 हरियाणा की संस्कृति और कला से संबंधित पुस्तकें हैं। उनके आधार पर मेरा चयन हुआ है, जो निकट भविष्य में चंडीगढ़ में कोई बड़ा आयोजन करके साहित्य अकादमी मुख्यमंत्री या राज्यपाल के हाथों इस पुरस्कार को मुझे समर्पित करेंगे। सर, जिस प्रकार से पुरस्कार की घोषणा की गई है, कितनी राशि का ये पुरस्कार रहता है साहित्य अकेडमी की तरफ से? ये पुरस्कार 5 लाख रुपए की राशि का है। सोनीपत में सबसे ज़्यादा आप ही को घोषित किया गया? हाँ, ये अब तक सोनीपत में सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे ही मिला, ये मेरा सौभाग्य है। सर, जिस प्रकार से आप लेखनी में लंबे समय से रहे हैं, आपकी लेखनी किन-किन विषयों पर प्रहार करती है? मैं समाज की विडंबनाएं और संस्कृति की विडंबनाएं उनको मुख्यतः उकेरता हूँ। समाज में जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसे कैसे बदला जा सकता है, एक तो मैं इन विषयों को मुख्यतः निबंध के माध्यम से और कविता के माध्यम से उठाता हूँ। और दूसरा, जो संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है, जिसे आप सांस्कृतिक प्रदूषण भी कहते हैं, उसके ऊपर भी मेरी लेखनी चलती है। और मुझे मेरे दिल को कचोटती हैं ये बातें कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, और समाज और संस्कृति आधारित मेरी रचनाधर्मिता है। सर, जिस प्रकार से आप संस्कृति के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं और ये पश्चिमी सभ्यता का जिस प्रकार से प्रवेश जो है, उससे कहीं न कहीं हरियाणवी संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति है, वो धूमिल हो रही है, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ठीक बात है ये। और जिन दिनों ये पाश्चात्य संस्कृति के भूमंडलीकरण की बात चली थी, वैश्विक संस्कृति, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, तो इन दिनों मैंने विरोध किया था। उन दिनों जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, नवभारत टाइम्स, हरिभूमि, हिंदुस्तान आदि अखबारों में मेरे कॉलम आते थे। स्तंभकार के रूप में मैं लेखन करता था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मेरा किसी न किसी अखबार में कोई स्तंभ नहीं छपता हो। तो मैं इन मुद्दों को उठाता था कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, हमारी संस्कृति धूमिल हो जाएगी, वो प्रदूषित हो जाएगी और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, वैश्विक संस्कृति के ऊपर उसके ऊपर हावी हो जाएगी। और मुक्त बाजारीकरण के नाम पर जो ये सारा सब कुछ परोसा जा रहा है, ये हमारी संस्कृति और समाज के लिए उचित नहीं है। उसके लिए मैंने जो लिखा था वो एक पुस्तक में संजोया है, उसको थोड़ा संशोधित करके, जिसका नाम है संस्कृति का भूमंडलीकरण और उसका मूल्यांकन। तो ये इस पुस्तक में सारे मुद्दों को उठाया गया है और विशेषतः हरियाणा की जो संस्कृति है उस पर ये आधारित है। और इसी प्रकार की दूसरी पुस्तकें हैं, उनमें भी यदा कदा ये मुद्दे उठते रहते हैं और मैं इस बात को लेकर बड़ा चिंतन करता हूँ और चिंतित भी हूँ कि यदि इसी प्रकार से जो वैश्विक संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, भूमंडलीकरण के नाम पर मुक्त बाजारीकरण का जो डंका ढोल पीटा जा रहा है, उससे हमारी जो लोक संस्कृतियाँ हैं वे बिल्कुल धूमिल नहीं, विलुप्त हो जाएंगी। और खासकर हरियाणा संस्कृति है वो तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अब हमारी बहुत सारी तो लोक विधाएँ हैं, उनका भी नामकरण नहीं किया गया, नामित नहीं हुई हैं और वो विलुप्त हो गई हैं। अभी मेरी